हेलो, आप सभी को मुस्कान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जब हम आप लोगों को बताने वाले हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने और यानी कैसे बदला जाता है, परिवर्तन कैसे किया जाता है। बिल्कुल हम आसान तरीक़ा से, बिल्कुल इजी से, यानी कम समय में आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस होता क्या है और ये फ़ारेनहाइट होता क्या है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये ताप को मापने का एक पैमाना होते हैं। तो हम पहला पॉइंट में हम बात करते हैं सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में। यह तापमान मापने का एक पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दूसरा नंबर में है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तापमान मापने का एक पैमाना है। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। क्या आप देख सकते हैं लिखा हुआ सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में आपसी परिवर्तन। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तन करेंगे। फिर यदि आपका फ़ारेनहाइट में ताप दिया हुआ रहे और आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है तो कैसे करेंगे। यानी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन जैसे करेंगे ना, जस्ट उसका उल्टा करते हुए आ जाएंगे, वो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन हो जाएंगे। यदि आपका तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस जो तापमान दिया रहेंगे उसको 9/5 से गुना करेंगे, यानी 9 से गुना और 5 से भाग करेंगे। फिर उसमें जोड़ देंगे हम लोग 32, यानी 32 उसमें ऐड कर देंगे तो वो किस में परिवर्तन हो जाएंगे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट ताप में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि आपका तापमान फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहे और आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है तो जस्ट उसका उल्टा करते हुए आएंगे। देखिए, इसमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं तो इसमें 32 जोड़ रहे थे तो इसमें 32 पहले घटा देंगे। 32 घटाने के बाद इसको 9/5 से गुना कर रहे थे ना, इसको कर देंगे 5/9 से, उसका उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर और 9 कहाँ ले लेंगे नीचे, 5/9 से गुना कर देंगे। इसमें 5 से भाग दे रहे थे, इसको 5 से क्या करेंगे गुना, क्योंकि 5 ऊपर है, वो 5 के साथ गुना कर देंगे और 9 से भागा दे देंगे। आपका फ़ारेनहाइट किस में परिवर्तन हो जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में। आते हैं हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिया है 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। तो यानी 50 डिग्री ये सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है, इसको बदलना किस में, तो फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो ये हमको ऊपर वाला यानी इस फार्मूला में हमको बैठा करके उसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो यहाँ लिखे हैं 9/5, यानी 9/5 से गुना करना है किसको, यानी जो डिग्री आपका तापमान सेल्सियस में दिया रहे। तो इसको लिखेंगे 50 गुने 9/5। ठीक है, 9/5 से गुना करेंगे तो ये है ना, ये यही बात लिखे कि 9 से गुना और 5 से भागा। इसके बाद लास्ट में फिर कितना जोड़ना है, इसमें 32 जोड़ देना है, 32 इसमें जोड़ देंगे तो ये तापमान किस में बदल जाएगा, तो ये तापमान फ़ारेनहाइट में बदल जाएंगे। ठीक है, यदि इसको हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 10×5 = 50 और ये इसको गुना कर देंगे, ये 5 से भागा यानी 9 से इसको गुना कर देंगे तो 10×9 = 90 प्लस 32। ठीक है, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग लास्ट में यहाँ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9 और 3 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 50 डिग्री सेल्सियस को यदि हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो हो जाता है कितना, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ लिखे हैं अथवा करके लिखे हैं 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में यदि चेंज करना है, यदि ये फार्मूला सेम लगाना 50 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो 50 डिग्री को हमको किससे गुना करना है, सबसे पहले यहाँ से यदि देखिएगा सोच के इतना दूर तक इस फार्मूला को बैठाइएगा तो पहले किससे 50 जो डिग्री सेल्सियस में होगा उसको किससे गुना करना है, 9 से। तो 50 गुने कितना कर दिए 9, हो गए 450। ये 450 को फिर जो आएंगे
उसको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो 450 भागा 5, 450 भाग 5, तो ये कट गया, कितना आ गया ये 90। ठीक है, अब 90 आ गया, उसमें 90 में कितना जोड़ना है 32। तो यहाँ देख सकते हैं 90 जोड़ 32 बराबर कितना आ गया 122, जो मेरा हो गया 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, यानी ये दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है यानी बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले यह क्या काम किए, 30 डिग्री सेल्सियस बराबर, यानी डिग्री सेल्सियस में रहेगा, यदि आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 से गुना करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, तो 32 जोड़ देंगे। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस को 37 गुना 9/9/5 गुना कर दिए, तो इसको 9 से 37 को गुना कर दिए 333 और बट्टा में 5, फिर प्लस में 32, तो इसको भागा दे दिए। तो 33/5 का भागफल कितना हो गया, इसको भगा दिए तो कितना हो गया 66.6, 66.6 में प्लस कर दिए 32, तो ये हो गया 98.6, यानी ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसे आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। तो इसमें हल करके लिखे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, यदि आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहे और सेल्सियस में बदलेंगे तो उसमें जो डिग्री फ़ारेनहाइट में रहेंगे उसको उतना डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 क्या करेंगे, घटा देंगे। 32 घटाने के बाद 5/9 से गुना कर देंगे, वो किस में बदल जाएंगे, आपका डिग्री सेल्सियस में बदल जाएंगे। तब यहाँ देख सकते हैं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 क्या कर दिया हम सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिए, यहाँ घटा फिर गुना 5/9 कर दिए। या 77 में 32 घटा दिए तो हो गया 45, फिर गुने 5/9, तो यहाँ काट सकते हैं हम 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, और ये 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 5 हो जाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएंगे, तब 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। क्लियर है। आशा करते हैं कि आप लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बहुत ही आसानी तरीका से समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि आपका तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया रहे और फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो आपको डिग्री सेल्सियस को 9/5 से गुना कर लीजिएगा और उसमें 32 जोड़ दीजिएगा। यदि आपका फ़ारेनहाइट में तापमान दिया रहे और डिग्री सेल्सियस में लाना है तो फ़ारेनहाइट तापमान में से 32 घटा देना है और उसको घटाने के बाद 5/9 से गुना कर देना है, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगे। क्लियर है। जिस ताप पर जल जमता है या बर्फ पिघलता है वह 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जिस ताप पर जल उबलता है या जल वाष्प बनता है वह 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। साधारणतः हमारे शरीर का ताप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।